अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 5 बज के भी बल्कि 5 मिनट हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब बिजी थे हम। मतलब थोड़ा सा मैंने आपसे बोला था अभी पिछले व्लॉग में, शायद अभी वो मतलब वही है कि उसमें मैंने व्लॉग में बोला था कि अभी ये 2-3 दिन मेरे ऐसे हैं कुछ कि भाई खुशी भी गम भी दोनों साथ साथ ही हैं। तो कल संडे में जैसे कि बच्चे गए थे घूमने फिरने पापा के साथ अपने, और आज 17 दिसंबर है और मेरे पापा को पूरे 4 साल हो गए हैं। आज के दिन ही वो हमें सबको छोड़ के गए थे। तो गाइस आज वही कि पूरा दिन थोड़ा बिजी काम में थी मैं, बस इसीलिए ही तो थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह करवाई थी उनके नाम की। अल्लाह उसका सवाब देवे उन सबको। तो भैया मैंने इसलिए पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा टाइम लग गया, तो अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने कहा चलो यूट्यूब फैमिली अब थोड़ा सा मिल लेते हैं आप लोगों से भी। मैंने कहा तो आज मैं अपने पापा मम्मी से आपको मिलाती हूँ। ये देखो, ये है मेरे पापा और ये मेरी अम्मी। दिखाना बेटा, ये मेरे पापा है और ये मेरी अम्मी और ये मैं हूँ। तो जैसे कि सबसे छोटी थी मैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब होता तो खैर सभी बच्चों से है, वही सभी बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन शायद मुझे मतलब वही कि मुझे लगता है तो मैं उनके ज़्यादातर करीब ही रही हूँ। तो गाइस आज पूरे 4 साल हो गए, तो इसलिए थोड़ा सैड सा है माहौल। तो पता नहीं कैसा व्लॉग बनेगा या कैसा नहीं। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मतलब इमोशनल ना हो। रोने मत लग जाना अब। नहीं रोती बहुत जल्दी है गाय जी जब नाना नानी की बात आती है तो। और वह लग रहा है इनके सालों से जैसे ही रोने वाली है। तो गाइस बस क्या मतलब सभी बेटियों के माँ बाप खैर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, और मेरे लिए भी यही था। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत वो खास थे। सभी बहन भाइयों के लिए थे खैर। आज सभी ने उनके लिए पढ़ाई करवाई है, अपने अपने घर भी करवाई है, कुछ ने मिल के ज्वाइंट होके भी करी है। मेरा भी थोड़ा वही है, सर्दियों का दिन है, छोटा हो रहा है तो इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैंने भी यहीं करवाई है। सुबह मेरे बड़े भैया का फ़ोन आया था, परसों बिचले वालों का आया था। तो गाइस हाँ अब बस रोने में मत लग जाना वे फालतू की। हाँ चाहे थोड़ी देर का ब्रेक ले लो। शांति शांति अभी और शांति। भैया कैमरा बंद करना पड़ता है दिख के। गाइस बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को रोकने की भी, और माशाल्लाह मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। पार्टनर भी बहुत अच्छे मिले, जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ। अम्मी पापा की दुआ से वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दे गए माशाल्लाह। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी मिल जा, कोई कितनी भी दुनिया की दौलत मिल जा, लेकिन माँ बापों की कमी पूरी नहीं होती है। बहन भैया भी अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह बनाए रखे। सबसे छोटी हूँ तो जितना होता है बड़े बहन भैया बहुत प्यार करते हैं। चुप हो जाओ अब। पहले तो मैं सोच रही थी कि आज का व्लॉग नहीं डालूं, क्योंकि एक तो टाइम भी कम बचा है और मुझे पता था कि मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी, क्योंकि पढ़ाई करवाई थी उसमें भी दुआ हुई थी, जब भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उनकी मुझे हर कदम पे याद आती है, खुशी हो या गम हो कुछ भी। 4 साल हो गए लेकिन आज भी मेरे लिए ये बात ऐसी है जैसे कि अभी मतलब अभी भी मेरे पास है वो, या अभी उन्हें कुछ हुआ हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि 4 साल हो गए उन्हें मुझे छोड़ के गए हुए। और एक चीज़ बहुत अच्छी है मेरी साथ कि मेरे मम्मी पापा मुझे ख्वाब में मतलब दिखते रहते हैं, वरना ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा रोगे तो नहीं दिखेंगे या कुछ भी। पर मेरे मम्मी पापा मुझे दिखते रहते हैं जल्दी जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। और माशाल्लाह बहुत हैप्पी बहुत खुश दिखते हैं वो। कभी मतलब ये नहीं कि भी परेशान है या कुछ, अच्छे खासे बढ़िया रहते हैं वहाँ। वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने खैर, लेकिन बस यह है कि मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं, बहुत खुशी सी भी होती है देख के। और मैं चाहती हूँ कि मुझे दिखते रहें, क्योंकि ऐसा होता है फिर वरना देखने के लिए भी तरस जाते हैं, चाहे कितने भी फोटो या वीडियो हों। मेरे पास हैं उनकी काफ़ी वीडियो भी हैं, फोटो भी हैं, क्योंकि मैं उनके लिए मतलब मेरी बात वो नहीं टलाते थे सबसे छोटी करके। और मैं बहुत उनके साथ, जैसे कि उनका बर्थडे मनाना हो गया, कोई 7 बहन भैया थे हम,
पर 6 बहन भैया कभी हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे पापा का बर्थडे 30 जनवरी को पड़ता है, जब मुझे पता चला, मतलब हमारे दादा ने बताया, तो जब हमें पता चला, मैंने जब से अपने पापा का बर्थडे मनाना स्टार्ट कर दिया। वो मुझे कभी मने भी नहीं करते थे, जैसे कि अन्य गुस्सा भी होते हैं कि नहीं अब इस उम्र में बर्थडे मनाएगी या कुछ। मैं उनके बर्थडे पे बहुत खुश होती थी, और बहन भैया हम सारे मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और तो कुछ नहीं, पर हाँ बहन भैया सब इकट्ठे हो जाते थे, और बहनें तो खास करके जरूर। भैया को वो ये कि भाई एक दफ़े को ना भी हिम्मत कर पाते थे हम, या भैया बिजी हैं या इधर उधर हैं, पर यह है कि बहनें तो हम तीनों टाइम निकाल ही लेते थे अपने पापा के इस दिन के लिए। तो आज पूरे उन्हें 4 साल हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें। जो कहते हैं कि पढ़ने के बाद तो उनके लिए बस पढ़ाई होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने वही काम करवाया, इसीलिए ही मैं लेट हो गई। मैंने कहा नहीं पहले यही हो जाए। तो हर साल पढ़ाई तो खैर उनके लिए होती रहती है, बीच में भी करवा देते हैं, लेकिन यह है कि भाई साल में ये जो दिन आता है तो इस दिन खास करके हो जाती है। तो गाइस आज का व्लॉग बस मुझे पता थोड़ा सैड रहा मेरा। तो गाइस कैसा लगा हमारा व्लॉग बता देना। और वो बच्चे घूमने गए थे, वहाँ का ये घेर रहे हैं व्लॉग। तो मैं अपने व्लॉग में बता ही रही हूँ कि मैं दिल्ली में मतलब पहली दफ़ा आई हूँ, वरना वैसे और जगह इन्हें बहुत शौक है हस्बैंड को माशाल्लाह, हर जगह घूमने जाते हैं। पहले अकेले जाते हैं, फिर हमें फैमिली को लेकर जाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पहली दफ़ा में फैमिली को नहीं ले जाना चाहिए, तो इसलिए। लेकिन हमें एक कमेंट आया है कि हम 10 साल पहले हुई आए थे, तो मैं कह रही हूँ दिल्ली के बंदे को दिल्ली में घूमना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम भी चाहते तो अब से पहले चले जाते, लेकिन मैं अपने व्लॉग में यही बात तो कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड बाहर कंट्री तो ले जाएंगे, बाहर तो मतलब कहीं भी, शिमला, अब भी मनाली का प्लान था उनका, क्योंकि शिमला हम जा चुके हैं, मनाली रह रही है अभी, बम्बई भी जा चुके हैं। एक दफ़ा वो अकेले गए थे, ससुर भी गए थे हमारे, छोटी बेटी। एक दफ़ा फिर हम पूरी फैमिली चले गए, लेकिन जब भी लोग बनाते नहीं थे। पंजाब, आप कभी जाएंगे तो जब बताएंगे। बम्बई, पंजाब, आगरा, अजमेर। अजमेर तो खैर अभी देखा ही है यूट्यूब हाँ फैमिली हाँ, ने, उससे हमको पहले भी दिखा गए भी हुए हैं दिया, ना। और उससे पहले भी गए हुए हैं। तो बाहर बहुत जगह ऐसी हैं जो मुझे बल्कि अब ध्यान भी नहीं है, जहाँ माशाल्लाह से वो ले गए हैं। तो हुमायूं का मकबरा कोई ऐसी वो नहीं थी, लेकिन मैंने यही तो बोला उसमें कि वो दिल्ली में नहीं घूमना इतना पसंद करते, बाहर ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये उनका जो कमेंट आया था, ये उनका वो है जवाब। तो अब और क्या बताऊँगा इसमें अपने बारे में। मेरे पापा की और मेरी बहुत अच्छी गुड बैठ थी, मतलब हम बाप बेटी ऐसे नहीं रहते थे जैसे कि एक पापा से मतलब होता है। मेरे पापा मेरे बहुत बहुत क्लोज थे, यहाँ तक कि एक दफ़ा मेरे बड़े भैया ने तो बोला भी कि हम 6 बहन भैया मतलब डरते हैं, और छोटी वाली बहन जो हमारी माशाल्लाह ये तो पापा से खूब हंसी मजाक भी कर लेती है, बात भी। पर पता नहीं क्यों शायद मेरे पापा मेरे ज़्यादा करीब थे, या मैं पापा के ज़्यादा करीब थी, मुझे नहीं पता। शादी को मेरी को 18 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी को 14 साल हुए थे, उससे एक दिन पहले मेरे पापा मुझे छोड़ कर गए। कभी भी उन्होंने, जब मेरे रिश्ते वगैरह भी कभी मेरे पापा नहीं गए, माशाल्लाह मेरे रिश्ते खुद ही घर पर आए, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो बहन भैयों की शादी हो चुकी थी, तो वो ये कि सबसे छोटे बच्चे को वही सब जानते थे कि भाई हाँ। तो जब कभी रिश्ते आते तो मेरे पापा ऐसे ऐसी कमी निकालते थे, भाई कहाँ का लड़का है ये वो, मैं इतनी दूर नहीं करने का। मेरी सबसे छोटी बेटी है, लाडली है, मैं तो अपने पास ही करूँगा, और अल्लाह ने उनकी सुनी। छोटा परिवार मांगा, पास में मांगा, तो मेरी शादी गाजियाबाद की मैं बेटी और सईद ने घर में मतलब शादी हुई मेरी। कहीं दूर कहीं का भी रिश्ता होता था, जैसे बहुत से गांव में से भी आए, देहात में से भी, तो मेरे पापा मना कर देते, मैं ना करूँ इतनी दूर अपनी लड़की का रिश्ता। और पहले तो यूं ही कहते थे मैं भी शादी ही नहीं कर रहा अपनी बेटी की, मेरी तो सबसे छोटी बेटी है अभी, और अभी मेरी बेटी की कहाँ उम्र है शादी की, ये वो। क्योंकि शायद उन्हें भी मेरे से इतना ही लगाव था, नहीं चाहते थे वो। और शादी के बाद मतलब किसी बहन भैया से मुझे नहीं पता उन्होंने इतनी बात करी नहीं करी, पर मेरे पास डेली फ़ोन करते थे, डेली, बेटा कैसी है कैसी नहीं है, और हर हफ्ते मुझे बुलाना, हर संडे में छुट्टी रहती थी इनकी, तो पहले कह दिया था कि भैया मेरी लड़की को मुझसे हर संडे में मिलाने ले आना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
बात करती हूँ मैं उनकी, मेरे से बात नहीं हो पाती, याद करती हूँ मैं कभी, जैसे लेटी हुई बैठी हुई मेरे से जब भी नहीं हो पाती। फिर कोई अकेला सा, जैसे कि बच्चे सब बीच में है, मैं छत पे जाके अपना दिल हल्का करती हूँ। बस अल्लाह सब्र देवे जैसे भी है, पर बहुत अल्लाह किसी के माँ बाप ना लेवे। पर यह है कि ये भी सच्चाई है कि सबको जाना, लेकिन कैसे कैसे मानूं या कैसे अपने आप को समझाऊं, नहीं आता। फिर 8 महीने बाद, जैसे कि मैंने अपने उस दिन जब मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मैंने जब भी बताया कि मेरे पापा का इंतकाल के 8 महीने बाद फिर मेरी अम्मी ख़त्म हो गई। फिर अम्मी को 3 साल होते अगस्त में, फिर जवान भतीजा ख़त्म हो गया मेरा। इन 4 साल में इतने हादसे हुए कि बस भतीजे की तरफ से भी, क्योंकि गाइस भैया भतीजे एक ऐसी चीज होती है कि जो माँ बाप छोड़ के जाते हैं, उन्हें देख के भी एक वो आता है कि हाँ हमारे भैया है या भतीजा है। पर मेरा भतीजा एक हादसे में ऐसे ही करंट लग गया था, करंट की वजह से वो अभी उसे अगस्त से, अब क्या चल रहा है दिसंबर, 3-4 महीने ही हुए मेरे भतीजे को। 3-4 महीने पहले मेरा भतीजा 17 साल का मेरा भतीजा खत्म हो गया गाइस, अल्लाह उसे भी जन्नत नसीब करे। ये 3-4 हादसे ऐसे हो गए कि मतलब एकदम जैसे कि झंझोड़ के रख देते हैं ना इंसान को, कि मतलब माँ बापों को नहीं अभी सब्र आया था, जो भतीजे का गम आ गया। पर अल्लाह जो करता बेहतर करता, क्या कह सकते हैं, अल्लाह की जैसी मर्जी, बस यही कह के अपने आप को समझा मैं। अल्लाह मेरे भैया को भी सब्र देवे जिनका बेटा था, क्योंकि मेरे भैया को भी बहुत बहुत ज्यादा सदमा लगा इस चीज का, क्योंकि जवान बच्चा मामूली बात नहीं है किसी का जाना। तो आज का व्लॉग गाइस मेरा बस रोते हंसते ऐसे ही गया मेरा, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत ज्यादा सुबह से ही बहुत मिस कर रही थी मैं अपने पापा को भी और अम्मी को भी। तो गाइस बस आज का व्लॉग यहीं तक ही है, बस मेरे भतीजे के लिए भी, मेरे अम्मी पापा के लिए भी, बस गाइस दुआ करना, क्योंकि दुआ की ही जरूरत है अब। और गाइस जैसे मैं बोल रही हूँ कि खुशी और गम, देखो मेरी साथ के मतलब एक दिन पहले मेरे पापा को खत्म हुए बाद 4 साल हो गए, और कल मेरी शादी को 18 साल होंगे। तो मेरे साथ खुशी भी और गम भी मेरे दोनों लाइफ में बिल्कुल एक साथ आते हैं। हालांकि सबकी जिंदगी में ये कि भी खुशी गम आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल एक दिन का वो रहता है। खुशी भी मनानी पड़ती है क्योंकि हस्बैंड के साथ हूँ, अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने गम में उन पे ध्यान न दूँ। और ये बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा प्लानिंग करे रखते हैं पहले से ही अम्मी पापा की शादी के एनिवर्सरी, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं वो समझ सकते हैं मेरी इस बात को। तो बच्चों का मुंह देख के, हस्बैंड का मुंह देख के मुझे वो दिन भी सेलिब्रेट करना पड़ता, और अपना अंदर का जो मेरा अपना वो होता है मुझे वो भी, उसे भी नहीं रोक पाती। बस अल्लाह से दुआ करना कि मेरे अम्मी भाई को, मेरे भतीजे को अल्लाह जन्नत नसीब करे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बस आज का व्लॉग यहीं तक है।